दुबे। निर्मल शीतल गंगा जल लगे न जिसको अमृत धारा, पावन भारत की इस भूमि को जिसने माता कह न पुकारा, तुंग हिमालय के लिए जिसके हृदय में प्यार नहीं, ऐसे देशद्रोही को भारत में रहने का अधिकार नहीं। देवियों, सज्जनों एवं मेरे सहकर्मियों, हम लग रहा है कि वर्तमान के मोहपाश में अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। तो इस रंग की रात में मैं अपना एक कविता जो कि श्री हरिओम पंवार द्वारा लिखी गई है, जो कि कश्मीर का दर्द बयान करती है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता आपको न केवल कश्मीर समस्या का प्रस्तुतिकरण देगी, बल्कि आपको उसके समाधान तक भी लेके जाएगी। तो आइए सुनते हैं कवि क्या कहना चाहता है। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी भूमि को दुनिया में अर्ध चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, गंधों के घर बंदूकों का मेला है। मैं अभिधा की परंपरा का चारण हूँ, आजादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। तो ये तो हुआ समस्या का प्रस्तुतिकरण, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते आप इस समस्या का महत्व किस हद तक समझते हैं? आने वाले दो छंदों में कवि क्या बताना चाह रहा है, जरा देखिएगा। बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो हिमचोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की, नरसिंहों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की। नरसिंहों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की। कश्मीर है जहां गर्द में चंदा सूरज तारे हैं, झरनों का पानी रक्तिम है झीलों में अंगारे हैं। कश्मीर है जहां फिजाएं घायल दिखती रहती हैं, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती हैं। कश्मीर है जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है। अपहरणों की रोज कहानी होती है, धरती मैया पानी पानी होती है। झेलम की लहरें भी आंसू लगती हैं, गजलों की बहरें भी आंसू लगती हैं। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मानिए दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा सगा उसमें मरा नहीं। अक्षरधाम के मंदिर में आतंकवादियों का हमला होता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा कोई सगा मरा नहीं। भारत की यह विडंबना है कि हम आदमी को आदमी से जोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। आने वाला छंद आपको इसी समस्या से रूबरू कराएगा। हमको दो आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को कोई शर्म नहीं घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, ध्यान से सुनिएगा। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूते पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे। फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का, विडंबना देखिए। फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संताप मिटाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की
धड़कन गाने निकला हूं, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं। मैंने जो अब तक कहा, आप लोग उससे सहमत हैं या नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए, सहमत हैं? तो चलिए देखते हैं, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहता है समाधान के बारे में। जब हजरत बल में हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, भारत मुर्दाबाद के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली 24 घंटे की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, ममता भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं ऐसे गद्दारों को फांसी चढ़वाने निकला हूं। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं। कविता का अंतिम छंद बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा। अमरनाथ को, ये अमरनाथ कोई आपके साथ में काम करने वाला सहकर्मी नहीं है, ये अमरनाथ बाबा भोलेनाथ का कश्मीर में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टाँक लिए हैं खून सनी दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अरे अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। तीर हमारे तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, तीर हमारे तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। क्या डरना इस दुनिया की बाधाओं से, आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से, भारत वालों भारत को बलवान करें, एक नहीं 100 एटम बम निर्माण करें, एक नहीं 100 एटम बम निर्माण करें। मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूं, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं। जोश आया? कुछ रोंगटे खड़े हुए? तो आइए मेरे साथ ऐसा नारा लगाइए कि इस घर के भीतर बैठे दुश्मन और इस घर के सीमा पार बैठे दुश्मन, उनको पता लग जाए कि अभी भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजगुरु का खून सूखा नहीं है। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीन धर्म का नाम जो आए तो केवल इंसानी लिखना, दीन धर्म का नाम जो आए तो केवल इंसानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। धन्यवाद। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,